ज्योतिष जगत के लिए एक बड़ा घटनाक्रम आज दोपहर 2:55 पर होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। कुछ लोगों के लिए यह गोचर माला माल करने वाला रहेगा, तो वहीं कुछ लोगों की बढ़ सकती हैं परेशानियां। आपके भाग्य के पिटारे में गुरु का यह गोचर क्या कुछ डालने वाला है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि यह एक गोचर फल है। आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं, इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः दशा फल के लिए कुंडली जरूर दिखा लें। यह गोचर लग्न के अनुसार अधिक सटीक रहेगा। साथ ही यह भी जान लें कि यह गोचर 20 नवंबर 2020 से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक का है। उसके बाद हम पुनः बताएंगे कि अब समय क्या कुछ लेकर आया है। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। आइए बिना देर किए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर 2020 से लेकर 6 अप्रैल 2021 के बीच आपकी कुंडली के दशम भाव में रहेगा। हालांकि इस बीच यह 19 जनवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच यानी कि 28 दिनों के लिए अस्त भी रहेगा। यानी इस गोचर के माध्यम से बृहस्पति आपके दूसरे भाव, चतुर्थ भाव तथा छठे भाव को देखेंगे। ऐसे में बृहस्पति न केवल आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देने के प्रयास करेंगे, बल्कि आपके आर्थिक पक्ष को भी मजबूती प्रदान करने का आशीर्वाद देंगे। भूमि, भवन, वाहन संबंधी जो भी कार्य काफी दिनों से लंबित थे, पेंडिंग थे, उनमें तेजी देखने को मिल सकती है। अर्थात जमीनी मामले सुलझ सकते हैं और वाहन इत्यादि की प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। खासकर ऐसे लोग जो बैंक लोन इत्यादि लेकर अपना घर बनाना चाहेंगे, बृहस्पति का गोचर उन्हें अच्छा आशीर्वाद देगा। फलस्वरूप उन्हें सहजता से लोन और प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है। कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों में भी अनुकूलता आने के योग बनेंगे। पुनः स्पष्ट कर दूं कि 19 जनवरी से 26 फरवरी के बीच इन परिणामों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इस बीच देव गुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। अतः तुलनात्मक रूप से कहे गए परिणामों में कमी रह सकती है। आइए अब बात कर ली जाए वृष राशि की। वृष राशि वालों, 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 के बीच बृहस्पति का गोचर आपके नवम भाव में रहेगा। हालांकि इस बीच यह 19 जनवरी से 16 फरवरी के बीच अर्थात 28 दिनों के लिए बृहस्पति अस्त रहेंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति के गोचर को नवम भाव में अच्छा कहा गया है, लेकिन बृहस्पति आपकी कुंडली में लाभ भाव का स्वामी भी है और लाभ भाव के स्वामी का नीच का हो जाना लाभ के रास्ते में कुछ कमजोरियां या व्यवधान लाने का संकेतक माना गया है। फिर भी सामान्य तौर पर हम बृहस्पति से अच्छे फलों की उम्मीद करेंगे। बृहस्पति आपके प्रथम भाव को देखते हुए आपके भीतर के ज्ञान को और बेहतर करेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। भाई बंधुओं से संबंधित मामले और बेहतर होंगे। पड़ोसियों के साथ बिगड़े हुए संबंध सुधरेंगे। संतानों व शिक्षा संबंधी मामलों में भी अनुकूलता आने के योग बनेंगे। रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। धार्मिक कार्यों की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। तीर्थ यात्राओं के अवसर भी श्रद्धालुओं को मिल सकते हैं। ध्यान रहे कि 19 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 के बीच बृहस्पति अस्त रहेंगे। फलस्वरूप जिन परिणामों की बात हम कह चुके हैं, उन परिणामों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। आइए बात कर लेते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आया है। मिथुन राशि वालों, बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 के बीच आपकी कुंडली के 8वें भाव में रहेगा। हालांकि इस बीच में यह 19 जनवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच यानी कि 28 दिनों के लिए अस्त भी रहेगा। 8वें भाव में बृहस्पति के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है, लेकिन कुछ मोर्चों पर आपको अच्छे परिणाम जरूर मिल सकते हैं। जैसे कि बृहस्पति आपके द्वादश भाव को देखेगा। ऐसे में विदेश यात्राओं के लिए प्रयास कर रहे व्यक्तियों के कार्यों के सफल होने की उम्मीद बढ़ेगी। साथ ही अदालतों और अस्पतालों के चक्कर लगा रहे व्यक्तियों को भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेगा। फलस्वरूप आर्थिक मोर्चों पर यह आपको मजबूती देगा। परिजनों के साथ यदि संबंध खराब चल रहे थे तो उनमें सुधार होने की उम्मीद जागेगी। आपकी वाणी में तेजस्विता के भाव देखने को मिलेंगे। फलस्वरूप आपकी बातों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं नवम दृष्टि से बृहस्पति चतुर्थ भाव को देखेगा। फलस्वरूप आपके भूमि, भवन, वाहन संबंधी मामलों में अनुकूलता देगा। सप्तमेश होने के कारण बृहस्पति नीच अवस्था में दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रतिकूलता दे सकता है। अतः यथासंभव एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखने की कोशिश, प्रयास जरूर करें। आइए अब कर्क राशि की चर्चा कर ली जाए।
कर्क राशि वालों, बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर 2020 से लेकर 6 अप्रैल 2021 के बीच आपकी कुंडली के 7वें भाव में रहेगा। हालांकि इस बीच में यह 19 जनवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच यानी कि 28 दिनों के लिए अस्त भी रहेगा। आपकी कुंडली के लिए बृहस्पति षष्ठेश और भाग्येश होकर 7वें भाव में गोचर करेगा, अतः मिले जुले परिणाम दे सकता है। जीवन साथी से चल रहे अनबन का ग्राफ बढ़ने ना पाए, इस बात का ख्याल जरूर रखा जाए। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के चलते सफलताएं प्राप्त करेंगे, क्योंकि भाग्येश होकर बृहस्पति नीच का हो जाएगा। फलस्वरूप भाग्यवशात चीजें शायद न मिल पाए, लेकिन लग्न पर या प्रथम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके मन में उल्लास की भावना भरेगी। आपका मनोबल अच्छा रहेगा। फलस्वरूप आपके कामों को आप बेहतर ढंग से अंजाम दे पाएंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। 7वें भाव में बृहस्पति का गोचर विवाह संबंधी मामलों को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। अतः जिनकी उम्र विवाह की हो चली है, उनको इस गोचर के चलते विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं और शीघ्र विवाह होने की संभावना बनेगी। यदि आप लोन लेकर कोई काम शुरू करना चाह रहे थे, तो यह समय आपको इस मामले में सफलता दे सकता है। नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत भी कुछ लोग करना चाहेंगे। हालांकि बृहस्पति की इस अवस्था को देखते हुए हम यह सलाह जरूर देना चाहेंगे कि यदि बहुत बड़े निवेश की बजाय छोटी पूंजी से काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बड़े निवेश से बचना उचित रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। पुराने लंबित कार्य आगे बढ़ सकते हैं, लाभ मिलने की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिला सकता है। यानी सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम अधिक और प्रतिकूल परिणाम कम मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। यदि आपने समझदारी से काम लिया, तो किसी भी तरीके की प्रतिकूलता देखने को शायद ना मिले। पुनः स्पष्ट कर दूं कि 19 जनवरी से 26 फरवरी के बीच इन परिणामों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बीच देव गुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे, अतः तुलनात्मक रूप से कहे गए परिणामों में कमी दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि के लिए बृहस्पति का यह गोचर क्या कुछ लेकर आया है। सिंह राशि वालों, 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 के बीच बृहस्पति का गोचर आपके 6ठे भाव में रहेगा। हालांकि इस बीच में यह 19 जनवरी से 16 फरवरी के बीच यानी कि 28 दिनों के लिए अस्त भी रहेगा। सिंह राशि के लिए बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश होता है, यानी 5वें और 8वें भाव का स्वामी होकर बृहस्पति 6ठे भाव में गोचर करेगा। अतः यह निजी संबंधों में कुछ कठिनाइयां दे सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लाभ भी करवा सकता है। कर्म स्थान पर दृष्टि होने के कारण बृहस्पति कार्य क्षेत्र में उन्नति देने का प्रयास करेगा। सामाजिक क्षेत्रों में भी आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यदि आपका कनेक्शन किसी दूर के स्थान या विदेश से है, तो वहां से आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। लोन लेकर यदि कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो उन मामलों में भी सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। हालांकि सामान्य तौर पर 6ठे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं कहा गया है, अतः इस समय अपने पेट या लीवर का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। स्त्रियां यदि थायराइड नामक परेशानी से पहले से ग्रस्त हैं, तो उन्हें इस समय अपना विशेष ख्याल रखना होगा। इस समय व्यर्थ के खर्चों को टालने की कोशिश जरूर करें। यदि बड़ा काम करने जा रहे हैं और बहुत जरूरी है, तभी ऋण लें, अन्यथा व्यर्थ के कर्ज के लेन देन से बचें। इस समय कुछ गुप्त शत्रु भी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि विद्यार्थी गण अपनी अच्छी मेहनत से परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे इसी अवधि में, और पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलने के योग बनेंगे। यानी कुछ मामलों में आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी से काम करने की जरूरत रहेगी। ध्यान रहे कि 19 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 के बीच बृहस्पति अस्त रहेगा। फलस्वरूप जिन परिणामों की बात हम कह रहे हैं, उन परिणामों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। आइए अब कन्या राशि के बारे में चर्चा कर ली जाए कि बृहस्पति का यह गोचर इन्हें कैसे परिणाम देने वाला है। कन्या राशि वालों, बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 के बीच आपकी कुंडली के 5वें भाव में रहेगा। हालांकि इस बीच यह 19 जनवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच यानी कि 28 दिनों के लिए अस्त भी रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव का स्वामी है, साथ ही यह 7वें भाव का भी स्वामी है। अतः चतुर्थेश और सप्तमेश के नीच के हो जाने के कारण इन्हें अपने गृहस्थ संबंधी मामलों तथा दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी से कार्य करने की जरूरत रहेगी। बेहतर यह होगा कि इस अवधि में आप किसी नए व्यापार को करने से बचें, साथ ही विवादित प्रॉपर्टी इत्यादि का क्रय विक्रय न करें। हालांकि सामान्य तौर पर बृहस्पति का 5वें भाव में गोचर अच्छा माना गया है, क्योंकि इस गोचर से बुद्धि में प्रखरता आती है और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलती है। पढ़ाई इत्यादि में भी आशातीत सफलता मिलने की बात ज्योतिष शास्त्रों में कही गई है।
इस गोचर को लेकर। विद्यार्थी गणों को सामान्य तौर पर अच्छे विद्यालय या कॉलेज में प्रवेश मिलने के योग बनेंगे। आमदनी में भी वृद्धि होगी, लेकिन क्योंकि बृहस्पति नीच का है, अतः इन मामलों में अधिक आशान्वित होकर अकर्मण्य होने से बचने की सलाह हम देना चाहेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के चलते परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। नए प्रेम संबंध बनने के योग बनेंगे, किंतु प्रयास यही होना चाहिए कि प्रेम में भी थोड़े से बौद्धिक बल का प्रयोग करते हुए सही व्यक्ति का चयन करें। संतान संबंधी मामलों के लिए सामान्य तौर पर यह गोचर अनुकूलता दे सकता है। एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं कि 19 जनवरी से 26 फरवरी के बीच इन परिणामों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बीच देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। अतः तुलनात्मक रूप से कहे गए परिणामों में कमी देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी कमी। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर कैसे परिणाम देने वाला रहेगा। तुला राशि वालों या तुला लग्न वालों, बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर 2020 से लेकर 6 अप्रैल 2021 के बीच आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेगा। हालांकि इस बीच में या 19 जनवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच अर्थात 28 दिनों के लिए अस्त भी रहेगा। बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, अतः इसके नीच के हो जाने से सामान्य तौर पर आपको किसी भी तरीके की कठिनाई का अनुभव नहीं होना चाहिए, बल्कि और अधिक फायदा होना चाहिए। लेकिन फिर भी अति उन्मादी अथवा अति उत्साही होकर काम करने से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। आपकी कुंडली के चौथे भाव में आया हुआ बृहस्पति का गोचर घर में सुख शांति देने का प्रयास करेगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति नीच का है, अतः घरेलू मामलों को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। भूमि भवन अथवा वाहन संबंधी मामलों में थोड़े से प्रयास करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। आध्यात्मिकता से आपका लगाव बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में मानसिक शांति भी बढ़ेगी, माता पिता का सहयोग भी मिलेगा। यह गोचर आपको अच्छी नौकरी भी दिलाने में मदद करेगा। धार्मिक यात्राओं पर जाने की इच्छा पूर्ण हो सकती है। यदि आप दूर देश की यात्रा करने के इच्छुक हैं, तो उस मामले में भी आपको सफलता मिलने के योग जरूर बनेंगे। अप्रत्याशित रूप से भी कुछ धन लाभ आपको हो सकता है, यानी सामान्य तौर पर बृहस्पति का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी। ध्यान रहे कि 19 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 के बीच बृहस्पति अस्त रहेगा। फलस्वरूप जिन परिणामों की बात हम कर रहे हैं, उन परिणामों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति का गोचर क्या कुछ लेकर आया है, इन्हें कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। वृश्चिक लग्न या राशि वालों, बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर 2020 से लेकर के 6 अप्रैल 2021 के बीच आपकी कुंडली के तीसरे भाव में रहेगा। हालांकि इस बीच में यह 19 जनवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच अर्थात 28 दिनों के लिए अस्त भी रहेगा। बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी है। दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी का नीच का हो जाना आर्थिक मामलों तथा निजी संबंधों में कुछ हद तक नीरसता दे सकता है। इस गोचर के चलते आपको अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह हम देना चाहेंगे। कम दूरी की यात्राएं सफलता दिलाएंगी, लेकिन उनमें भी समझदारी से काम करने की आवश्यकता रहेगी। इस समय किसी पर भी जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं रहेगा। छोटे भाई बहनों से उचित व्यवहार और बर्ताव करने की स्थिति में अच्छा सहयोग मिलेगा। सफलता का ग्राफ सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, हालांकि जितना आपका अनुमान है उससे थोड़ा सा कम रह सकता है। यदि विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में बेहतरी आने की उम्मीद आपको रखनी चाहिए। इस समय खुद को एनर्जेटिक बनाए रखें, आलस्य से बचें। धार्मिक कामों में सफलता मिलने के योग बनेंगे, धार्मिक यात्राओं के भी योग बनेंगे। यदि आपने पुरुषार्थ दिखाया तो अच्छे लाभ भी मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस तारतम्य में फिर से बता दूं कि इन परिणामों में बृहस्पति के अस्त हो जाने के कारण कुछ कमी देखने को मिल सकती है, यानी 19 जनवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच अर्थात 28 दिनों के लिए जब गुरु अस्त रहेंगे, तब कुछ परिणामों में कमी देखने को मिल सकती है। आइए अब बात कर ली जाए कि धनु राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का यह गोचर कैसे परिणाम देने वाला रहेगा। धनु राशि वालों, बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर 2020 से लेकर 6 अप्रैल 2021 के बीच आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहेगा। हालांकि इस बीच में या 19 जनवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच अर्थात 28 दिनों के लिए अस्त भी रहेगा। अतः जो परिणाम हम आगे बताने जा रहे हैं, उनमें इन 28 दिनों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। तो धनु राशि वालों, आप जान लें कि बृहस्पति आपका राशि या फिर लग्न स्वामी है, साथ ही आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। ऐसी स्थिति में इसका नीच का हो जाना स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इसके अलावा आपको घरेलू मामले में भी कुछ कमियां कभी कभार या कुछ चिंताएं कभी कभार देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में दूसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को शुभ कहा गया है।
सामान्य तौर पर यह गोचर आर्थिक मामलों को मजबूती देने वाला कहा गया है। यदि बृहस्पति नीच का नहीं होता तो मैं भी सीधे शब्दों में कहता कि आर्थिक मोर्चे पर आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है, किंतु बृहस्पति के नीच के हो जाने के कारण हम यह कहेंगे कि कड़ी मेहनत और कड़े प्रयास से आप धन जमा कर पाएंगे। यानी धन संचय करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा श्रम और समझदारी दिखानी पड़ सकती है। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना रहेगी। घरेलू सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के योग बनेंगे। इस समय आप अपनी चतुराई से शत्रुओं व कंपटीटर्स से बेहतर करते हुए नजर आएंगे तथा कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी में आपको विजय मिलने की उम्मीद रहेगी। लाइफ पार्टनर हो या फिर व्यवसायिक पार्टनर, इनसे आपके संबंध अच्छे बने रहें, इस बात की कोशिश भी आपको करनी होगी। हालांकि व्यवसाय संबंधी मामलों में आंख मूंद कर किसी पर यकीन कर लेना ठीक नहीं रहेगा, खासकर इस समय। आइए अब जान लिया जाए कि मकर राशि के लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर कैसे परिणाम देने वाला रहेगा। मकर राशि वालों, बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर 2020 से लेकर 6 अप्रैल 2021 के बीच आपकी कुंडली के प्रथम भाव में रहेगा। हालांकि इस बीच यह 19 जनवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच अर्थात 28 दिनों के लिए अस्त भी रहेगा। अतः जो परिणाम हम आगे बताने जा रहे हैं उनमें इन 28 दिनों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। तो मकर राशि वालों, आप जान लें कि बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादशेष है तथा तीसरे भाव का स्वामी है। अतः इसके नीच के हो जाने से आपको कोई विशेष नकारात्मकता देखने को नहीं मिलेगी। वहीं ज्योतिष में बृहस्पति के गोचर का लग्न पर गोचर करना सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। हालांकि शनि की 7.5 के दूसरे चरण में होने के कारण आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बृहस्पति के इस गोचर से आपके जीवन में काफी हद तक सहजता आ सकती है। यानी कि आपका मनोबल बेहतर होगा। सामाजिक लेवल पर भी आप मान सम्मान प्राप्त करेंगे। यदि कोई स्वास्थ्य से संबंधी परेशानी थी तो उसमें बेहतरी यानी स्वास्थ्य बेहतर होने के योग बनेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। यदि अविवाहित हैं और उम्र विवाह की हो चली है तो इस मामले में भी अनुकूल परिणाम मिलने के योग बनेंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में बेहतर ढंग से लगेगा और आप इस वर्ष पिछले साल की तुलना में बेहतर अंक ला पाएंगे। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपके संबंध बेहतर बनेंगे। संतान संबंधी मामलों में भी अनुकूलता आने के योग बनेंगे। धार्मिक मामलों में भी आपकी निष्ठा व विश्वास की भावना का ग्राफ बढ़ेगा। आपके खर्चों में कमी आएगी। आप इस अवधि में बेहतर धन जमा कर पाएंगे। पदोन्नति इत्यादि के भी योग बनेंगे। यानी सामान्य तौर पर बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रहेगा। कुंभ राशि वालों, बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर 2020 से लेकर 6 अप्रैल 2021 के बीच आपकी कुंडली के द्वादश यानी कि व्यय भाव में रहेगा। कृपया ध्यान दें कि जो परिणाम हम आगे बताने जा रहे हैं उनमें 19 जनवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। इन 28 दिनों में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है क्योंकि इस अवधि में बृहस्पति अस्त रहेंगे। तो कुंभ राशि वालों, आप जान लें कि बृहस्पति आपकी कुंडली में लाभ और धन भाव का स्वामी है। ऐसे में बृहस्पति का नीच का हो जाना इन भावों के परिणामों में कुछ कमी दे सकता है। साथ ही बृहस्पति का द्वादश भाव में गोचर मनोबल में कमी दे सकता है। इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। बेवजह के खर्चों को रोकने की कोशिश भी करनी होगी। कोशिश यह भी करें कि इस समय अनावश्यक यात्राएं ना करें क्योंकि आमदनी कम और खर्च अधिक होंगे। अतः अपने आर्थिक व्यवस्थापन का पूरा ख्याल रखें। इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का भी प्रयास करें। हालांकि बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेगा, अतः भूमि, भवन और वाहन इत्यादि की खरीदारी में अथवा बेचने में आपकी मदद इस गोचर से मिल सकती है। लेकिन इस अवधि में आपसे कोई गलत सौदा ना हो जाए, इस बात की कोशिश भी करनी होगी, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। इस समय ऐसा काम बिल्कुल ना करें जो भविष्य में तनाव देने का कारण बने। हालांकि बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि कुछ अप्रत्याशित लाभ करवा सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। आइए अब मीन राशि की चर्चा कर ली जाए कि मीन राशि के लिए बृहस्पति का गोचर कैसे परिणाम देने वाला रहेगा। मीन राशि वालों, बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर 2020 से लेकर 6 अप्रैल 2021 के बीच आपकी कुंडली के एकादश यानी कि लाभ भाव में रहेगा। कृपया ध्यान दें कि जो परिणाम हम आगे बताने जा रहे हैं उनमें 19 जनवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच थोड़ी सी कमी
देखने को मिल सकती है। यानी इन 28 दिनों के फलादेश में थोड़ा सा अंतर रह सकता है, क्योंकि इस अवधि में बृहस्पति अस्त रहेगा। तो मीन राशि वालों, आप जान लें कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कर्म स्थान तथा प्रथम भाव यानी लग्न या राशि का स्वामी है। ऐसे में बृहस्पति का नीच का होना ज्यादा ठीक नहीं माना गया है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति का गोचर लाभ भाव में हो रहा है, अतः हम इससे अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे। इसके बावजूद भी आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके आपके मान सम्मान में कमी आए, और आपका खान पान भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके स्वास्थ्य को प्रतिकूल कर दे। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, क्योंकि ज्योतिषीय ग्रंथों में बृहस्पति का लाभ भाव में गोचर अच्छा कहा गया है। इस गोचर के चलते सभी कामों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। आमदनी में वृद्धि होने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की स्थिति में स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। भाई बंधुओं से संबंधों में सुधार आएगा। संचार के माध्यमों से लाभ होगा। प्रयासों में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी मामलों में भी अनुकूलता आने के योग बनेंगे। यानी यदि बड़े दिनों से संतान संबंधी मामलों में प्रयास किया जा रहा है तो उसमें अब शीघ्र सफलता मिलने की उम्मीद आपको करनी चाहिए। निजी संबंध और प्रेम संबंध के लिए भी बृहस्पति का यह गोचर अच्छे परिणाम देगा। दैनिक कामों में भी सुधार आने के योग बनेंगे। यदि नए व्यापार और व्यवसाय की कोशिश आपकी काफी समय से रही है तो अब उसमें सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ रही है। आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे। जिनकी उम्र विवाह की हो चली है उनके विवाह होने के योग भी बनेंगे। व्यवसायिक पार्टनर से अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। अर्थात सामान्य तौर पर बृहस्पति का गोचर आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यह तो रहा बृहस्पति का गोचर फल। बाकी दशा व अन्य ग्रहों की स्थितियों के परिणाम जानने के लिए आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को या फिर हमें भी दिखा सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर कॉल करके एक बहुत छोटी सी फीस है, उसे आप जमा करके हमसे बात कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय माई की।